हेलो कमांडोज। आज हम लोग आए बेटा नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। यानी कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो लोकोमोशन मूवमेंट में हम लोग मस्कुलर सिस्टम पूरा एक बड़ा टॉपिक हम पढ़ चुके थे। अब हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात करने आए हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हम लोग बोन्स की बात करेंगे कि हमारी बोन्स कितनी होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, कहाँ कहाँ बोन्स होती हैं। तो सबसे पहली बात है बेटा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था मस्कुलर सिस्टम, और मस्कुलर सिस्टम के बाद अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। आपको पता है हमारा स्केलेटन जो सिस्टम होता है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसमें बेटा 206 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि 206 बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो बेटा ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। कितने? हमारी बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन प्रेजेंट होती है। सेकंड बेटा आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा कि 206 बोन एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में होती हैं, तो सर छोटे बच्चों में कितनी होती हैं? तो बेटा न्यू बॉर्न बेबी में 300 प्लस, या हम बोलते हैं 313 बोन्स होती हैं। किसमें? न्यू बॉर्न बेबी में। जो नया बच्चा पैदा होता है तो उसमें बेटा 200 यानी कि 300 प्लस बोन्स होती हैं, यानी कि 313 बोन्स होती हैं। कभी आपसे पूछे कि 313 बोन सर, और हम लोगों में होती हैं 206 बोन, बच्चा जबकि छोटा होता है, तो इसका सबसे बड़ा बेटा है कारण है कि जब बच्चा अपने माँ के अंदर होता है, तो माँ के अंदर जब बच्चा होता है तो वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, यानी कि फ्लेक्सिबल मूवमेंट में होता है, यानी कि लेटा हुआ होता है। इसीलिए उसको जो एरिया चाहिए, यानी कि जो उसकी बोन्स होती हैं, वो क्या होती? सेगमेंटेड होती हैं। व्हाट इज मीन्स ऑफ सेगमेंटेड? यानी कि टुकड़ों में होती हैं। किस में होती हैं? टुकड़ों में। तो बाद में ये जाके जो बेटा सेगमेंट होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। यानी कि जो चार बोन्स छोटे छोटे टुकड़ों में जो होती हैं, तो वो आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है, तो वो सिंगल बोन्स बन जाती है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर होती हैं बेटा 300 प्लस बोन्स होती हैं, और आफ्टर अ सम टाइम, यानी कि जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है तो धीमे धीमे करके खड़ा होने लगता है बेटा बच्चा, तो उसके अंदर हो जाती हैं 206 बोन्स हो जाती हैं। यानी कि बोन्स हमारी क्या होती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। अब देखो, यानी कि हमने ये पढ़ा। अब सेकंड बात है, बोन्स हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू अ कैल्शियम साइड। यानी कि हमारी जो बॉडी की जो बोन्स होती हैं बेटा, वो किसकी बनी होती हैं बेटा? हार्ड मैट्रिक्स से बनी होती हैं। कौन सा हार्ड मैट्रिक्स होता है? तो कभी आपसे पूछा जाए, कैल्शियम साल्ट होता है। क्या होता है? कैल्शियम साल्ट होता है। और देखो एक और बात यहां नोट कर सकते आप लोग यहां नोट कर सकते हो यहां सामने, कि जो हमारी बोन्स होती हैं बेटा, बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड एंड प्लाईवेबल नेचर। सॉरी बेटा, नॉन प्लाईवेबल नेचर। व्हाट इज मीन्स ऑफ नॉन प्लाईवेबल नेचर बेटा? कि नॉन प्लाईवेबल नेचर होती हैं। नॉन प्लाईवेबल का मतलब होता है हमारी बोन्स यदि हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस नहीं होती, वो ब्रेक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ब्रेक। कंप्रेस का मतलब दबाते हैं तो वो टूट जाती हैं, इसीलिए वो क्या होती हैं? हार्ड। लेकिन कार्टिलेज जो होता है, हमारी बॉडी दो चीज से मिलकर बनी होती है, बोन से और कार्टिलेज से मिलकर। तो कार्टिलेज जो होता है वो हार्ड तो रहता ही है, लेकिन यहां वर्ड लिखा हुआ है प्लाईवेबल, तो आप यहां लिख सकते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है हार्ड तो होता ही है, बट प्लाईवेबल नेचर। प्लाईवेबल का मतलब होता है ये क्या होता है? कंप्रेस करने से कंप्रेस हो जाता है। जैसे कार्टिलेज का हमारा ईयर बना होता है, कान बना होता है, तो ईयर के इसको तुम चारों तरफ मोड़ सकते हो। क्या इसके हाथ की बोन्स को ऐसे मोड़ सकते हो? तो यहां से टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और हमारी नोज की टिप है वो भी किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। तो इसीलिए ये क्या होता है बेटा? कार्टिलेज ये प्लाईवेबल नेचर होता है, यानी कंप्रेस करने से ये क्या होता है? टूटता नहीं है, दब जाता है आसानी से। तो हमने आपको बताया
कि हमारा जो बेटा ह्यूमन बॉडी है 206 बोन से मिलकर बना होता है। अच्छा, और ये ह्यूमन बॉडी बोन्स प्लस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। बोन्स हमारी हार्ड होती हैं और नॉन प्लाईवेबल नेचर होती हैं। कार्टिलेज हमारा बेटा हार्ड होता है लेकिन नॉन प्लाईवेबल नेचर होता है। ड्यू टू किसकी वजह से? कॉन्ड्रिथिन साल्ट, यानी कि बोन्स के अंदर कैल्शियम साल्ट होता है और हमारे कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रिथिन साल्ट होता है। तो ये याद करने वाला पॉइंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है, हमारी बॉडी होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड का मतलब है हमारी बॉडी एक सेंटर में डिवाइड की गई है। तो इसको हम लोग, यानी कि जो बोन्स हमारे सेंटर्स में आती हैं, जो बोन्स हमारी कहाँ आती हैं? सेंटर में आती हैं। तो जैसे हमारी स्कल की बोन्स, जैसे हमारी बेटा ये रिब्स तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये रिब्स की बोन्स, और रिब्स के बीचा बीच हमारा स्टेर्नम दिख रहा है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो हमारी बॉडी में जो सेंटर वाला पार्ट है, जो बोन्स हमारे सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लोग एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में रखेंगे। और जो बोन्स हमारे बेटा यानी कि सेंटर एक्सिस से जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे बेटा हमारे हाथ कहाँ जुड़े हुए हैं? बीचा बीच में देखो जुड़े हुए हैं। तो यानी कि हाथ की जो होती हैं वो बेटा, और हमारे पैर, तो जो सेंटर एक्सिस से जो पार्ट जुड़े हुए रहते हैं, जैसे ये हमारे लेग्स वगैरह सेंटर एक्सिस से जुड़े हुए, हमारे हाथ वगैरह ये भी सेंटर एक्सिस से जुड़े हुए, और जहाँ घूमने वाले पार्ट होते हैं, ग्रिडल्स होते हैं, ये भी सेंटर एक्सिस से। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक का नाम है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल का मतलब जो एक्सिस पर रहता है उसमें 80 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 80। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो हमारे चलने फिरने में मदद करता है, भागने दौड़ने में मदद करता है, वो कौन सा होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में होती हैं 126 बोन्स। कितनी होती हैं? 126। और हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में होती हैं 80 बोन्स। कितनी होती हैं? 80। अब आप जोड़ सकते हैं 80 प्लस 126, तो कितना हो रहा है? 206 बोन। यानी कि हमारा जो सेंटर में बोन्स होती हैं वो 80 होती हैं, और जो सेंटर के जो साइड से होती हैं, जो चलने फिरने में मदद करती हैं, वो 126 होती हैं। अब हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हम लोग 4 पार्ट होते हैं, जैसे हमारे बोन्स ऑफ हेड, वर्टिब्रल कॉलम बेटा, स्टेर्नम और रिब्स। यानी कि ये 4 पार्ट किस में रखे गए? ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में रखे गए, बीच वाले पार्ट में रखे गए। और हमारे अपेंडिकुलर में 4 पार्ट रखे गए। एक का नाम होता है बोन्स ऑफ फेरलिम, यानी कि हाथ की बोन्स बेटा, हमारे पैर की बोन्स बेटा, पैर यानी कि हाइंड लिम्ब, और पेक्टोरल ग्रिडल हमारा होता है ये वाला, जो हमारी ये गर्दन से जो नीचे वाला होता है, जहां हमारी ये कॉलर बोन्स होती है, ये पूरा पेक्टोरल ग्रिडल है, जहां से हम अपनी गर्दन मूवमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं? गर्दन मूवमेंट। एक होता है पेल्विक ग्रिडल, जहां से हम अपनी कमर मटकाने का काम करते हैं, दिलवर करते हैं। तो ये बेटा कौन सा होता है? पेल्विक ग्रिडल। तो अपेंडिकुलर में भी 4 पार्ट रखे गए बॉडी के, और हमारे एक्सियल स्केलेटन में भी कितने रखे गए? 4 पार्ट रखे गए। तो एक्सियल का मतलब एक्सिस में होता है। अब हम एक एक करके इनको ध्यान से पढ़ेंगे कि कैसे क्या है। देखो, सबसे पहली बात है हम लोग स्कल, जैसे हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन जो था ना, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 4 पार्ट, एक का नाम स्कल, दूसरे का नाम रिब्स, थर्ड का स्टेर्नम, और 5 बेटा वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि इसमें रखा है, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा स्कल की बारी है। किसकी बेटा? स्कल की बारी। तो स्कल हमारा ये होता है, जो ऊपर वाला जो खोपड़ी पूरी होती है, इसको हम लोग स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। तो स्कल के अंदर जो होता है, तो स्कल के अंदर बेटा 22 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 22। तो कभी आपसे पूछा जाए कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो 22 बोन्स होती हैं। 22 बोन्स कैसे सर आपने बताई? कि बेटा हमारे जो ब्रेन में बोन्स होती हैं, जो हमारे ब्रेन को, इनके ब्रेन को भाई साहब के को कवर करती हैं, ये होती हैं 8 बोन्स। कितनी होती हैं? 8। और जो इन भाई साहब का फेस कवर करती हैं, इन भाई साहब का
फेस कवर करती हैं तो ये 14 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 40। तो आपको याद करने की ट्रिक है कि फेस पर हमेशा 14 बोन्स यानी 14 हड्डियां होती हैं, और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 8 बोन्स होती हैं, ऐसी जाल जैसी रहती हैं, ऊपर से इसको कवर करती हैं। तो देखो हमारी स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, और हमारे कहाँ कहाँ होती हैं तो कभी पूछे तो ब्रेन में हमारे, जिनको हम लोग ब्रेन को कवर करने वाली बोन्स को बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 इन नंबर। और बेटा हमारे जो फेस पर होती हैं तो वो होती हैं बेटा, फेस की बोन्स को बोलते हैं हम लोग फेसियल बोन, फेसियल, और ये होती हैं 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 40। तो आप देख सकते हैं 14 और 8 हमारा होता है 22। कितना होता है? 22। अब यहां पे लिखा हुआ है बोन्स ऑफ हेड, यानी कि सर यहां बता रहा है कि बोन्स ऑफ हेड, हेड का मतलब हमारे पूरा सिर के ऊपर से निकल नीचे तक, यहां कितनी होती है? 29 बोन। तो देखो कैसे आया, समझ लो आगे। स्कल के अंदर बेटा 22, इसके अंदर आया था हमारा, कौन आया? मैंने अभी बताया आपको, ब्रेन बताया, ब्रेन में 8 होती हैं, और हमारा फेस बताया, फेस में हमारे 14 होती हैं। तो हायोड, एक हमारी ये नीचे की तरफ होती है, हायोड बोन्स होती है, जो किसी बोन से और जुड़ी हुई नहीं रहती, इस बोन्स को बोलते हैं हायोड। तो एक हमारी क्या हो गई? हायोड हो गई। क्या हो गई बेटा? हायोड हो गई। लो चलो ठीक है। ईयर ऑसिकल, यानी कि ईयर का मतलब हमारे कान, तो एक कान में, एक ईयर में हमारी होती है 3 बोन्स बेटा, और तो हमारे पास कितने होते हैं? 2 कान होते हैं। तो कितनी हो गई बेटा? यानी कि 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं, 14 और 8 होता है 22, इसीलिए स्कल में बताया है 22 बोन। और 1 कितना होता है? 23। 23 और 6 कितना होता है? तो 29। कितना होता है? 29। तो इस तरीके से बताया गया है। स्कल में बेटा 22, हायोड सिंगल बोन्स होती है, और ईयर ऑसिकल एक। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हमारा जो बेटा ब्रेन को कवर करने वाली जो बोन्स होती हैं 8, वो उनका नाम क्या होता है। तो एक ट्रिक में ही हम पूरा उसको पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहली बात है, देखो भाई लोग, देखो स्कल के अंदर 22, ब्रेन की बोन्स होती हैं 8, जिनका नाम होता है पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और बेटा इथिमोइड। यानी कि इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, और इनका काम तो नहीं, तुम्हारी एनसीईआरटी, नीट की एनसीईआरटी में यानी कि 12th 11th की एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा काम इनका, लेकिन आपको लोकेशन उनकी पता होनी चाहिए। आगे तुम्हें याद होना चाहिए कि ब्रेन में जो हमारी होती हैं, जिनको हम लोग क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, वो हमारी होती हैं बेटा 8 इन नंबर की। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। क्या हो गया? 8 इन नंबर होती हैं। तो ठीक है, 8 में कौन कौन सी होती है तो इनका नाम हमें पता। सबसे पहली बात है कि ब्रेन में 8 होती हैं, तो इनकी ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। तो ट्रिक हमारी होती है फ्लावर पॉट से। यानी कि सर आपने ये कैसे बताया फ्लावर पॉट से? तो बेटा फ्लावर पॉट से हमने ऐसे बताया कि हमारी बेटा फ्लावर का मतलब होता है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, यानी कि जो हमारे माथे पे जो तुम लगाते हो, चंदन लगाते हो, ये तुम फ्रंटल बोन पे लगाते हो, फ्रंट में आगे की तरफ होती है। तो बेटा फ्रंटल बोन जो होती है वो हमारी 1 नंबर होती है, एक सिर्फ होती है, सिंगल होती है। ठीक है, फ्लावर। तो एफ का मतलब हो गया फ्लावर, पी का मतलब हो गया पैराइटल। क्या हो गया बेटा? पैराइटल। ओ का मतलब हो गया ऑक्सीपिटल। टी का मतलब हो गया, ये हो गया, टी का मतलब हो गया टेम्पोरल। एस का मतलब हो गया स्फिनोइड, और ई का मतलब हो गया इथिमियोड।
यानी कि हमारी ये बोन्स होती हैं। सबसे पहली बोन्स होती है हमारी फ्रंटल, दूसरी होती है पैराइटल, तीसरी होती है ऑक्सीपिटल, फोर्थ नंबर की टेम्पोरल, स्फिनॉइड और इथिमियोइड, ये बोन्स होती हैं। अब सर आपने तो बताया था 8 होती हैं, लेकिन यहां तो हमें 6 दिख रही, 1 2 3 4 5 6। हाँ बेटा, इनमें से कुछ बोन्स क्या होती हैं, डबल होती हैं। तो ट्रिक के आगे लिख लेना, फ्लावर पॉट से PT2, यानी कि PT का मतलब पैराइटल हमेशा 2 होती हैं, यानी कि 2 इन नंबर में होती हैं, और ऑक्सीपिटल 1। तो PT का मतलब T कहां गया, टेम्पोरल ये रहा। तो बाकी सब क्या कर दो, सिंगल सिंगल, बाकी सब क्या कर दो, सिंगल। तो देखना 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 1 कितना होता है बेटा, 4, 4 और 2 कितना होता है बेटा, 6, 7 और 8। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमारे बेटा ब्रेन को कवर करने वाली जो बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं। ये हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। क्या देती हैं बेटा, प्रोटेक्शन। यानी कि हमारे अब जैसे कभी किसी का पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो ये बोन्स आपस में जॉइंट नहीं रहती, यहां कोई जॉइंट नहीं बनता कि ऐसे करके मूवमेंट करती हो, ये आपस में इस तरीके से जैसे सिली सी होती हैं। जैसे सिलना जानते हो आप लोग, जैसे हम किसी कपड़े को सिलते हैं उसे, तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि ब्रेन में 8 बोन्स होती हैं। इसकी ट्रिक होती फ्लावर पॉट से, फ्लावर का मतलब फ्रंटल, पी का मतलब पैराइटल, ओ का मतलब ऑक्सीपिटल, टी का मतलब टेम्पोरल, एस का मतलब स्पिनोइड और ई का मतलब इथिमियोइड। और PT2, PT का मतलब पैराइटल हमेशा डबल बोन्स होती है और टेम्पोरल हमेशा सिंगल होती है। तो देखो कैसे करके होती हैं, आप एक बार देख सकते हैं इसको। देखो भाई, पीछे वाला डायग्राम अच्छा था, पीछे वाला नहीं, हाँ देखो बेटा, सब बच्चों को दिख रहा होगा, देखना भाई, ब्लैक कलर में दिखाते हैं। हमने सबसे पहले आपको ट्रिक बताई थी, फ्लावर पॉट से, और हमने बोला था PT2, PT का मतलब पैराइटल, ये हमेशा 2 होती हैं, और टेम्पोरल कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा, 2। तो ये हमने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी, ठीक है, PT2। और बाकी सारी क्या होती है, सिंगल सिंगल होती हैं। क्या होती हैं, सिंगल। तो देखना आगे हम लोग फ्रंटल, तो फ्रंटल जो बोन है, देखो ये वाली, इस वाली बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। और तुम देखो चंदन तुम कहाँ लगाते हो, यही माथे पे तुम चंदन लगाते हो, यही लगाते हो नहीं लगाते, तो फ्रंटल। दूसरी है ये पैराइटल, देखना ये वाली पैराइटल, ये वाली, ये जो जगह हम बता रहे हैं ना, ये वाली पैराइटल है, ये वाली पैराइटल हो गई, ये तुम्हारी फ्रंटल हो गई। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल ये पीछे वाली होती है, इस तरीके से, इस तरीके, ये तुम्हारी ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल ये वाली पीछे वाली बोन्स होती है, कौन सी, ऑक्सीपिटल बोन होती है। कान के पास, ईयर के पास होती है टेम्पोरल बोन होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्यों, कान की जो मेम्ब्रेन का नाम होता है वो टिम्पैनिक होता है, इसीलिए इस बोन्स का नाम होता है जो कान को प्रोटेक्ट देती है, वो टेम्पोरल बोन्स होता है। इथिमियोइड बेटा ये आगे की साइड होती है, तो हम लोग ये, ठीक है। और स्फिनॉइड कहाँ गई, स्फिनॉइड बोन थोड़ा अंदर की तरफ होती है, इसको हम लोग स्फिनॉइड बोन बोलते हैं। देखो अंदर की साइड ये वाली कौन सी है, यहां पे क्या रहता है, स्फिनॉइड बोन हमारी बटरफ्लाई शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप। क्यों सर, ये सर इस तरीके से ऐसे करके होती है, और इसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रखी रहती है, यानी कि इसमें एक अंदर कैविटी होती है, तो अंदर की तरफ ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रखी रहती है, यानी कि स्फिनॉइड बोन के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं। तो सेला टर्सिका कैविटी किसके अंदर होते हैं, स्फिनॉइड बोन के अंदर कैविटी होती है, और ये बेटा जो बोन क्या करती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को वहाँ रखी रहती है। तो ये मैंने आपको जगह बता दी, लोकेशन बता दी, और इसकी ट्रिक बता दी कि फिर हमारे जो ब्रेन में 8 बोन्स होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, तो हमारे फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और इथिमियोइड, स्फिनॉइड और इथिमियोइड। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा हमारी फेस की बोन, यानी कि फेस पर होती हैं 14। कितनी होती है बेटा, 14। तो देखो एक बार आप लोग ध्यान से देखो भाई, फेस पर हमारी होती हैं बेटा 14 बोन्स होती हैं। एक बार
इसको मिटाना पड़ेगा। देखो आपने ये वाली देखी, तो अब हम लोग फेस वाली बोन्स का नाम देखेंगे। एक बार सब लोग ध्यान से देखें कि फेस वाली बोन्स का नाम क्या होता है और उनका काम क्या होता है। देखो आगे सबसे पहली बात है फेस पर बेटा, देखो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि फेस पर बेटा बोन्स हमारी होती हैं, फेस वाली बोन्स को हम लोग फेशियल बोन्स बोलते हैं। ये हमारी 14 नंबर होती है, यानी कि F फॉर फेस, F फॉर 14, यानी कि 14 नंबर में होती हैं। यानी कि फेस पर जो बोन्स होती हैं वो 14 नंबर होती हैं, 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 14। और ये 14, और इसमें से हमारी सबसे बड़ी बात है सर इनको याद कैसे करेंगे, तो आगे लिख लो, आगे क्या कर लो, लिख लो। तो सबसे पहले बेटा मैंडिबल होती है, मैंडिबल, फिर वॉमर, फिर मैग्जिला, फिर पैलिटीन, फिर बेटा कौन सी होती है, तो मैंडिबल, वॉमर, मैग्जिला, पैलिटीन, नेजल, इंफीरियर, इंफीरियर नेजल, ठीक है। उसके बाद बेटा होती है लैक्राइमल, लैक्राइमल होगी ना, है लैक्राइमल, किधर की लैक्राइमल, लैक्राइमल। उसके बाद होती है बेटा जाइगोमेट्रिक, कौन सी होती है, जाइगोमेट्रिक, जाइगो। तो सुनो हमने आपको बताया, देखना कितने नंबर होती हैं, यानी कि मैंडिबल, वोमर, मैग्जिला, पैलिटीन, नेजल, इंफीरियर, लैक्राइमल और जाइगोमेट्रिक। ये बोन्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है सर। आप तो बता रहे थे 14, तो ज़्यादातर इनमें बोन्स क्या होंगी, डबल होंगी। वहाँ पे 6 थी तो हमें कितनी करनी थी, 8, तो हमने 2 बोन्स को क्या किया था, वहाँ डबल किया था। एक का नाम टेम्पोरल, एक का नाम पेराइटल, तो PT2 बोलते थे। क्या बोलते थे, PT2। अब यहाँ पे जो ट्रिक बनेगी वो सबसे अच्छी धाकड़ ट्रिक है। क्या बोलते हैं उसको हम, धाकड़। क्यों धाकड़ बोलते हैं, इसीलिए धाकड़ बोलते। तो देखो भाई लोग, धाकड़, इस ट्रिक का नाम है धाकड़। तो सुनो, यानी कि मैंडिबल, वोमर, तो यहां लिखते मेरी, वोमर का मतलब वाली, मेरी वाली, मुझे, मुझे, पी का मतलब हो गया, तो मेरी का मतलब हो गया मैंडिबल, वाली का मतलब हो गया वोमर, मुझे का मतलब हो गया मैग्जिला, पैलिटीन का मतलब हो गया मेरी वाली मुझे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। नेजल का मतलब नहीं, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं। आई का मतलब इंडिया, लैक्राइमत का मतलब ले, और जाएगी, क्या बेटा, जाइगोमेट्रिक का मतलब जाएगी। यानी कि मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं, इंडिया ले जाएगी। मेरी वाली, यानी मेरी वाली जो है वो मुझे पाकिस्तान नहीं लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, इंडिया। इसीलिए हमने जो ट्रिक बनाई हुई है, तो मेरी का मतलब होता है मैंडिबल। क्या होता है बेटा, मेरी का मतलब हो गया मैंडिबल, वो वाली का मतलब हो गया वोमर, मुझे का मतलब हो गया मैग्जिला, पाकिस्तान का मतलब हो गया पैलेटीन, नहीं का मतलब हो गया नेजल, आई का मतलब हो गया इंफीरियर नेजल, ले जाएगी, ले का मतलब हो गया लैक्राइमल, और बेटा जाएगी का मतलब जाइगोमेट्रिक। तो मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं, इंडिया ले जाएगी। क्या लेके जाएगी, इंडिया। अब सर आपने ये तो बताया, नाम तो हम याद कर लेंगे, इनमें से सिंगल कौन सी और डबल कौन सी है, कौन सी, तो याद करने की इसकी ट्रिक है। मेरी वाली जो है वो हमेशा सिंगल है, तो लिख दो मेरी वाली सिंगल है। आप लोग अपनी अपनी देख लो, तो मेरी वाली क्या है, सिंगल, बाकी सारी डबल, बाकी सबकी डबल, डबल,
लो डबल। अब देखना टोटल काउंट करो तो 14 ही आएगा, 14 बोन्स आ जाएगा। जैसे 1 2 4 हो गई, 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहाँ चली गई एक कोई? मेरी वाली मतलब मेरी वाली सिंगल है, ठीक है। मेरी वाली 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और हाँ ये वाली नहीं लिखी आपने। कैसे, कौन सी नहीं लिखी? ये वाली, यानी कि जाइगोमेट्रिक नहीं लिखी। तो इन ले जाएगी लिख ली, तो ये जाइगोमेट्रिक। तो देखो ये वाली जितनी भी है बेटा, यहाँ पे मैं एक बार रेजर करके बताता हूँ। एक बार देखो, मेरी वाली क्या है? सिंगल है, बाकी सारी बेटा डबल। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे मेरी वाली सिंगल, 1 1 1 2 2 2 2 2 और 2 काउंट कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और बेटा 4 कितना होता है? 14 होता है, 12 होता है, 12 और 2 कितना होता है बेटा? 14 होता है। तो मेरी वाली क्या है बेटा? सिंगल, बाकी सारी क्या है? डबल। क्या बेटा? डबल। अब इनकी लोकेशन देख लो। क्या देख लो? लोकेशन। तो बहुत अच्छे से लोकेशन यदि आप देखोगे तो यहां पे सब लोग देख सकते हैं लोकेशन। देखो मैंडिबल जो होती है ये वाली तुम्हारी बोन से, मैंडिबल कौन सी है? इसको हम लोग जॉ बोन बोलते हैं, ये वाली मैंडिबल। मैंडिबल और मैंडिबल जो है बेटा वो हमेशा क्या होती है? सिंगल होती है। क्या होती है? सिंगल। और वोमर जो है, वोमर देखो ये नीचे वाली है, ये देखो वोमर, तो ये भी क्या है बेटा? सिंगल है। क्या बेटा? सिंगल। नोज के बीचा बीच, नोज के बीच में ये वाली नोज, किसी की नाक ये खड़ी रहती है तो इसका मतलब उसकी वोमर जो बोन्स है वो निकली हुई है। क्या बेटा? निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद मैग्जिला ये ऊपर की तरफ होती है। फिर जाइगोमेट्रिक को हम लोग चिक बोन्स बोलते हैं, गाल वाली बोलते हैं, ठीक है। नेजल नोज वाली हो गई, ठीक है। तो मेरी वाली मुझे लैक्राइमल ये आंखों के पास वाली होती है, तो इसको हम लोग पैलेटिन, ये देखो अंदर वाली बोन्स होती है नीचे की तरफ। तो ये वाली बोन्स क्या है बेटा? एक तुम सिर्फ इसको यार, मैंडिबल जो बोन्स होती है, यानी कि मैंडिबल बोन क्या करती है? ये काम करती, चबाने का काम करती। तुम देखो ये वाली मैंडिबल, तो देखो ऊपर का तुम्हारा कोई नहीं चल रहा, आप लोग देख रहे होंगे, नीचे का चल रहा है, यानी कि मैंडिबल चलाने का काम करती। कौन बेटा? मैंडिबल। और बोमर हमारी जो नोज के बीचा बीच में होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमर। तो हमने पढ़ा हम लोग कि सबसे पहले हमने बेटा ब्रेन की कवरिंग की, कि ब्रेन में जो बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं, उसकी ट्रिक होती है फ्लावर पॉट से। क्या नाम होता है? फ्लावर पॉट से। और PT2, PT का मतलब इनमें से 2 होंगी, ये वाली 2 क्या होंगी? 2 होंगी। अच्छा, उसके बाद हमने फेस की बोन्स पढ़ी तो 14 होती हैं। 14 का मतलब बेटा एक एक करके याद करेंगे तो मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग एक बोन्स देखते हैं जिसका नाम हायोड है। क्या बेटा? हायोड। तो हायोड हमारी ये होती है ऊपर की साइड, ये देखो इस तरीके से। ये हायोड बोन्स जो होती है वो यू शेप की बोन्स होती है, या सी शेप बोलते हैं, इस तरीके से। हायोड यहाँ फंसी हुई रहती है, वो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं रहती, किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं रहती। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन आर्टिकुलेट बोन्स बोलते हैं, यानी कि ये किसी दूसरे से अटैच नहीं रहती। तो देखो हायोड बोन्स होती है वो यू शेप की होती है। ये फाउंड इन फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, जहां चबाते हैं हम तो चबाने के नीचे हमारी क्या होती है? बक्कल कैविटी के नीचे ये हमारी हायोड बोन्स होती है। ये देखो इस टाइप की सी शेप या यू शेप की रखी हुई है। कोई दिक्कत क्या? अब देखो हायोड पढ़िए। उसके बाद हमारे जो ईयर में बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 3 एक तरफ, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, यानी कि इनका नाम क्या होता है? तो नाम तो हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले नाम, हमारे ईयर में होती हैं बेटा 6 बोन्स होती हैं। एक इनका नाम क्या होता है बेटा? ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है बेटा, मिस हैज। व्हाट इज मीन्स मिस का नाम होता है, ये बोन्स के नाम होते हैं। मेलस इनकस और स्टेपीज, यानी कि ये देखो मेलस जो बोन्स होती है वो हमारे बाहर की तरफ होती, तो इन्होंने लिखा है आउटर टू इनर, यानी कि आउटर से हम इनर की तरफ चलेंगे, कान के अंदर की तरफ चलेंगे तो मेलस
आगे आपको मिलेगी, फिर इनकस आपको मिलेगी, फिर आपको स्टेपीज मिलेगी। और स्टेपीज जो होती है वो स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है अंदर की तरफ, ये तुम्हें दिख रही है, देखो छोटी से। इसका जो हम हैज का मतलब क्या होता है, इन बोन्स का शेप भी पूछता है, यानी कि शेप का मतलब ये कैसे शेप की होती है। तो बेटा मेलस जो होती है वो हैमर शेप की होती है, यानी कि हथौड़े आकार की होती है, ये देखो रखी हुई है। इनकस जो होती है वो एनविल शेप होती है। एनविल का मतलब बोलते गांव की भाषा में कुल्हाड़ी, जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं, एनविल शेप की होती है। स्टेपीज जो होती है वो हॉर्स शू शेप की होती है, यानी कि जो घोड़े का जो नाल होता है शूज शेप की होती है, यानी हॉर्स शू शेप। घोड़े का जो नीचे का जो लोहे का बना होता है, किस तरीके से बना होता है, इस तरीके से, तो इस तरीके से बना होता है, ठीक है। तो ये उस टाइप की होती है। तो कभी आपसे पूछा मेलस इनकस स्टेपी, मेलस आउटर बोन से, हमारी आउटर बाहर वाली, कान के बाहर वाली, ये अंदर वाली बोन से इनर है बेटा। स्टेपी सबसे छोटी बोन्स होती है। अब हम लोग पढ़ लिए अपना पूरा स्कल पढ़ लिए, यानी कि हेड पूरा पढ़ लिए, यानी कि हम पढ़े ब्रेन पे, फिर हम लोग फेस पर 14, फिर हम लोग ईयर में 6, फिर हम लोग एक हाइयोट पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, हाइयोट। अब देखते हैं आगे हम लोग। सबसे पहली बात है बेटा यहां पे ऑक्सीपिटल कॉन्डक्टाइल क्या होता है। तो ऑक्सीपिटल का मैंने आपको बताया था, पीछे की तरफ हमारी ये ऑक्सीपिटल बोन्स होती है यूं करके, ठीक है, ठीक है। इसको भाई यार मेरे यहां जोड़ने के लिए ऐसे करके डाई कॉन्डक्टाइल, यानी कि डाई का मतलब दो जगह हमारा क्या जुड़ा रहता है, दो जगह हमारा क्या रहता है, जुड़ा रहता है, कहीं ये टूट के निकल ना पड़े। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई कॉन्डक्टाइल। क्या बोलते हैं, डाई कॉन्डक्ट। तो देखा हुआ है द स्कल आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट वर्टिब्रल एटलस ऑफ वर्टिब्रल, यानी कि बोल रहा है हमारा जो स्कल है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो पहली बोन से बेटा, पहली हड्डी है, जिसको हम लोग C1 बोलते हैं, यानी कि सर्वाइकल की पहली बोन हम लोग एटलस बोलते हैं जिसको, और वो दूसरी बोन से जुड़ी रहती है जिसका नाम C2 का नाम होता है एक्सियल बोन। क्या बोलते हैं, एक्सियल, एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। तो देखो The skull articulate with the first vertebral atlas of vertebral column with the help of two occipital conducti, यानी कि जो हमारा ये स्कल है, स्कल की जो बोन, यानी कि स्कल की जो ऑक्सीपिटल बोन्स है वो बेटा जुड़ी रहती है हमारे एक्सियल बोन से, सॉरी एटलस बोन से। किससे बेटा, एटलस, ऐसे करके जुड़ी रहती है यूं तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई कॉन्डक्टाइल स्कल। क्या बेटा, डाई कॉन्डक्टाइल स्कल। डाई का मतलब दो जगह, डाई का मतलब दो जगह, कोई दिक्कत क्या। उसके बाद हम लोग वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मींस यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी, यानी कि पीछे की तरफ जो हमारी बोन्स होती हैं, पीछे की तरफ जो हमारी बोन्स होती हैं, तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 26। और बच्चों का जो वर्टिब्रल कॉलम में जो होती हैं, तो बच्चों में होती हैं, यानी कि चाइल्ड, तो चाइल्ड में होती हैं बेटा हमारी 33। कितनी होती हैं, 33। और ये बाद में आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फ्यूज। तो एक एक करके हम आगे देखेंगे अपनी वाली कि एडल्ट में कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली बात है सर्वाइकल बोन्स, जो ऊपर की तरफ होती हैं बेटा, सर्वाइकल, ये आपको दिख रही हैं सर्वाइकल जो बोन्स हैं, ये ऊपर की साइड, ये हमारी होती हैं 7 इन नंबर। कितनी होती हैं, 7 इन नंबर। उसके बाद आती हैं 7 सर्वाइकल 7, तो थोरेसिक कितनी हो जाएंगी, तो 12। थोरेसिक कितनी होती हैं, 12। लंबर जो होती हैं वो 5 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा, 5। और हमारी नीचे की तरफ लंबर के नीचे होती है बेटा सैक्रल, वो हमेशा 1 होती है। और कॉक्सी भी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो आप काउंट कर सकते हैं 7 और 12 होता है 19, और 19 और 5 बेटा होता है 24, 24 और 1 25 और 26, यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। सर्वाइकल होती हैं 7, थोरेसिक होती हैं 12, लंबर होती है बेटा 5, सैक्रल होती है बेटा 1, और कॉक्सी होती है बेटा 1। अब यहां फ्यूज क्यों वर्ड लिखा हुआ है, तो फ्यूज ऐसे क्योंकि बच्चों में जो होती हैं बोन्स बेटा,
तो बच्चों का और हमारा वर्टिब्रल कॉलम का जैसे फॉर्मूला होता है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। यानी कि बच्चों में जो वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, बच्चों में, चिल्ड्रन में, तो वर्टिब्रल कॉलम होती हैं उनमें 33। तो उनकी सर्वाइकल तो 7 होती हैं, थोरेसिक भी उनकी 12 होती हैं, लंबर उनकी 5 होती हैं, सैक्रल उनकी 5 होती हैं और कॉक्सी उनकी 4 होती हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, 12 और 7 होता है 19, 19 और 10 होता है बेटा 29, 29 और 4 होता है 33। इसीलिए यहां बोला गया है वर्ड ऑफ फ्यूज। क्यों बेटा बोला गया है? क्योंकि ये बाद में जाके सैक्रल जो बोन्स है बेटा, ये बाद में जाके सिंगल बोन्स हो जाती है। कॉक्सी हमारी जो बेटा 4 हैं, ये हमारी कॉक्सी हमारी जो अभी बच्चों में 4 होती हैं, वो बाद में हम लोगों के में क्या हो जाती है? सिंगल हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगल। इसीलिए बाद में जो हमारा फॉर्मूला बनता है, तो C7 T12 L5 S1 C1, बस इतना हो गया ना। तो आप काउंट कर सकते हैं, 7 19, 19 और 5 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26। ये होता है एडल्ट का फॉर्मूला, एडल्ट वर्टिब्री। और ये कहाँ होता है? ये बेटा होता है बच्चों का फॉर्मूला। किसका होता है? बच्चों का। तो आप इस फॉर्मूले को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन्स होता है और ये कैसे काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया आगे स्कल पढ़ा, उसके बाद हमने रिब्स पढ़ा, अब हम सॉरी बेटा वर्टिब्रल कॉलम, अब हमारा बचा है रिब्स बचा हुआ है और स्टेरनम बचा हुआ है। तो रिब्स और स्टेरनम को हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा। तो रिब्स और स्टेरनम को हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।